Hello everyone, welcome to the channel EduNova. So this is a crash course series for class 10th ICSE students maths. In this lecture, we will be covering previous year questions which have come in boards for the chapter AP. In part 1 and part 2 हमने सारे concepts cover करे हैं, AP से related जितने भी concepts हैं, बहुत सारे questions practice करे हैं. आप बस वो सारे questions कर लो, then you will be sorted for AP. Coming to PYQs, let's begin. Okay, तो ये सारे वो questions हैं जो boards में कभी ना कभी AP के चैप्टर से आए हैं. फाइन. फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 50 एंड देयर सम इज 440. स्टार्ट करते हैं. हमें क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट टर्म इज 50, लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लास्ट टर्म इज एक्चुअली योर nth टर्म. कंसिडरिंग कि उस AP में n टर्म्स हैं, देन लास्ट टर्म इज एक्चुअली योर nth टर्म. एंड देयर सम इज 440. एंड देयर सम इज 440. सो दीज आर द थिंग्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्या फाइंड आउट करना है मुझे? नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस. ओके, नाउ मुझे एक तो मुझे an दे रखा है एंड मुझे sn दे रखा है. sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l. क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके n निकाल सकती हूँ? मुझे sn पता है 440, n मुझे फाइंड आउट करना है, a मुझे दे रखा है 5 एंड l मुझे दे रखा है 50. यस, बहुत ईजिली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज़ पुट करी है इसे सॉल्व करके n की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ. सो करते हैं. 2 को इधर ले गया तो n इज इक्वल टू 880 इज इक्वल टू n इंटू 50 प्लस 5 इज 55. सो n आपका कितना आ गया? 880 अपॉन 55. 11 5 11 8 0 5 1 5 6 7 8 30 16. तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 16. सो नंबर ऑफ टर्म्स इन योर AP इज 16. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? मुझे पता है लास्ट टर्म दे रखी है. लास्ट टर्म इज योर एक्चुअली nth टर्म. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. राइट, an कितनी है? 50. a इज हाउ मच? 5. n हम निकाल चुके हैं, कितना है? 16. 16 माइनस 1d. सो 5 इधर आके माइनस हो गया. 45 इज इक्वल टू 15. 16 माइनस 1 इज 15d. तो यहाँ से d कितना आ गया? 45 ओवर 15 विच इज़ योर 3. सो कॉमन डिफरेंस इज 3. क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था. अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए ना जो भी मैंने कराए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको थोड़ा सा भी टिपिकल लगेगा. सो अगर थोड़ा सा भी AP के कंसेप्ट्स में डाउट है तो आप एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 कर लो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th टर्म ऑफ द AP इज, ओके, सो AP गिवन टू मी इज 1/a, 1/a प्लस 1, 1/a प्लस 2 एंड सो ऑन. इसकी मुझसे 7th टर्म पूछिए. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते हैं. माय फर्स्ट टर्म, अब देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे a दे रखा है, तो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, मैं फर्स्ट टर्म जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं मैं कैपिटल A से कर लेती हूँ. फर्स्ट टर्म इज माय कैपिटल A. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके आई एम गेटिंग 1. तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1 का. सेवेंथ टर्म वुड बी a प्लस, सॉरी लेट मी राइट इट लाइक दिस, a प्लस 6d. a कितना था? 1/a प्लस 6. d कितना था? 1. सो आंसर इज 1/a प्लस 6. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय द रिलेशन दिस. ओके, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि AP की nth टर्म मैं इससे निकाल सकती हूँ. कोई एक पर्टिकुलर AP उसकी nth टर्म में इससे निकाल सकती हूँ. तो फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज नथिंग, n को 1 रख देंगे. अगर nth टर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस रिलेशन तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? n की वैल्यू जब 1 होगी तो 6 इंटू 7 माइनस 1. 7 माइनस 1 इज 6. 6 6 36. तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 36. कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म निकाल ली, मैं सेकेंड टर्म भी निकाल सकती हूँ इसी रिलेशन से. n की जगह आई सब्सटीट्यूट 2. तो 6 इंटू 7 माइनस 2 इज 5. 6 5 is 30. माई सेकेंड टर्म इज 30 एंड कॉमन डिफरेंस इज कैलकुलेटेड हाउ? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म कितनी थी? 30. फर्स्ट टर्म कितनी थी? 36. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -6. क्लियर? सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स. सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. दिस इज द फॉर्मूला. तो 25 के लिए मैं n की जगह 25 सब्सटीट्यूट कर दूंगी. 2a फर्स्ट टर्म कितनी आई थी? 36 प्लस n माइनस 1. 25 माइनस 1 इज 24 इंटू d इज हाउ मच? -6. बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. 25 ओवर 2 इंटू 36 इज 72 माइनस
6 4 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12, 13 14। इसे हम कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। या कर लेते हैं 25/2 इंटू 72 माइनस 144 इज 72 ओनली, आई मीन माइनस 72, या सो 2 इंटू 36, 25 इंटू माइनस 36 इज 900 एंड माइनस है, तो सम कितना आ गया -900। हाँ, सम -900 आ सकता है क्योंकि एपी में हमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस -6 का है, राइट। तो डिक्रीजिंग एपी है, तो हो सकता है आगे चल के हमारे पास नेगेटिव टर्म्स आ गई एंड हेंस सम कितना आ गया -900। क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। विच टर्म ऑफ द एपी इज 300? ओके, मुझसे ये पूछा है इस एपी की कौन सी टर्म 300 के इक्वल होगी। एक बार लिख लेते हैं, एपी क्या है मेरी 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 15, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज अगेन 15। अब मुझसे पूछा है कि 300 कौन सी टर्म है, तो मैंने क्या मान लिया, क्या हम करते हैं, लेट 300 बी nth टर्म, लेट 300 बी nth टर्म। तो an इज इक्वल टू 300, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 300। अब बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, a की जगह क्या आएगा 15 प्लस n तो मुझे निकालना ही है, d इज अगेन 15 इज इक्वल टू 300। तो 15 प्लस 15n माइनस 15 इज इक्वल टू 300। 15 से 15 कट गया, 15n इज इक्वल टू 300। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 300/15 विच इज इक्वल टू 20। तो n कितना आ गया हमारे पास 20। तो देयरफॉर 300 इज 20th टर्म, 300 इज 20th टर्म। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इन 20 टर्म्स का सम निकालना है, कितना हो जाएगा। अब इसमें मैं डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ n/2 a + l, क्योंकि लास्ट टर्म तो मुझे पता ही है ना, 300 इज माई लास्ट टर्म। ऑल द टर्म्स मतलब मुझे 300 तक ही दे रखा था, 300 इज माई 20th टर्म, ये मेरी लास्ट टर्म है। n कितना है 20, फर्स्ट टर्म कितनी थी 15 प्लस 300। सॉल्व करके आई गेट द आंसर। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। The fifth term and ninth term of an AP are O's. Of an AP are 4 and -12 respectively. Okay. Fifth term is कितना 4, ninth term is -12. Find its first term. Okay. Common difference. Okay. Sum of 16 terms. Very simple question. अब अगर मैं ऐसे देखूँ fifth term is 4, तो I can write a plus 4d is equal to 4. Ninth term a प्लस 8d इज इक्वल टू -12। अब देखो, आपको ना कभी भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ऑलवेज यू शुड स्टार्ट लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। पहले आप ये लिखोगे कि फर्स्ट टर्म हमने ए लेट करी है, कॉमन डिफरेंस डी लेट करा है, उसके बाद यू विल राइट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तब आप ये सब स्टार्ट करो कि फिफ्थ टर्म इज 4, तो ये a प्लस 4d कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से आया, a प्लस 8d कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से आया। ठीक है, दिस इज योर प्रेजेंटेशन। फाइन, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे पास a एंड d आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं लूँ, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 4d, इसे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। 4 माइनस 4d प्लस 8d इज इक्वल टू 12, सॉरी इज इक्वल टू -12। तो 4 प्लस 4d इज इक्वल टू -12, 4d इज इक्वल टू -8, d इज इक्वल टू -2। d की वैल्यू आ गई, इसे हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 12। तो फर्स्ट टर्म आ गई 12, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। नाउ आई हैव टू फाइंड सम ऑफ 16 टर्म्स। सम ऑफ 16 टर्म्स तो हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a, a is how much 12 plus n minus 1, 16 minus 1 is 15 and d is how much -2। सॉल्व करके आई गेट द आंसर। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, सी कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान रखोगे, फुल स्कोरिंग है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म। ओके, क्या बोला है हमसे, इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू इट्स फर्स्ट टर्म, a1 लिख देते हैं, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 75। फाइंड द फर्स्ट टर्म, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन टू मी।
इक्वेशन बना लेते हैं। a प्लस 5d इज़ 4a, दिस इज गिवन टू मी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, व्हाट आई गेट फ्रॉम हेयर, 5d इज इक्वल टू 3a, तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू 5/3d। एक ये रिलेशन मुझे यहाँ से मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 6 टर्म्स, तो आई कैन राइट 75 इज इक्वल टू सम ऑफ 6 टर्म्स, तो n/2, 6/2, 2a प्लस n-1, n इज 6, तो 6 - 1 5 इंटू d। एक इक्वेशन ये बन गई। 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 2a प्लस 5d। और सी 5d की जगह मेरे पास यहाँ पे ये था ना 5d इज इक्वल टू 3a, तो मैं 5d की जगह डायरेक्टली 3a सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ऑलवेज अब यहाँ पे भी आपकी प्रेजेंटेशन आती है, इसे मैंने लिखा इक्वेशन 1, देन यू विल राइट हेयर सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 5d इज इक्वल टू 3a फ्रॉम इक्वेशन 1। ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं ना, ये आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं, टीचर पे एक इम्प्रेशन पड़ता है आपका। 2a प्लस 3a, फाइन। सो 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5a, 75 इज इक्वल टू 15 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 75/15 विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म 5 आ गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पे वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। 5d इज इक्वल टू 3a था ना, तो 5d इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो यहाँ से d कितना आ गया, 3। सिंपल क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है। ओके, मूविंग अहेड। The sum of first 3 terms of an AP is 42. Sum of first 3 terms of an AP is 42 and product of first and third term is 52. Now, the product of first and third term is 52. कि मैंने first term and third term का product करा तो ये कितना आया, 52 आया. Find the first term and the common difference. Now, see, there are two methods of doing this question. पहला normally मैं कैसे करती, sum of first 3 terms is 42 and product of first and third term is 52. तो ये बन जाती इक्वेशन, फर्स्ट टर्म इज a इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू 52, राइट। और यहाँ पे एक इक्वेशन बनती सम ऑफ 3 टर्म्स, राइट। सो n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 42। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगी, a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, फाइन, यू डू इट यूजिंग दिस ओनली। अनदर मेथड इज़ कि हमने पार्ट 2 में देखा था, जब भी हमें 3 और मोर टर्म्स सेलेक्ट करनी होती है हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई कुड हैव कंसिडर्ड द टर्म्स एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, कि ये मेरी 3 टर्म्स ऑफ एन AP हैं, राइट। ये हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। जब भी मुझे 3 टर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, मैं इस तरह से अपनी टर्म्स को लेट करूँगी, लेट दीज बी द 3 टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट 3 टर्म्स। ऑफकोर्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं तीनों टर्म्स AP में है, राइट। अब मुझे इनका सम बोला है 42, तो आई कैन राइट a माइनस डी प्लस a प्लस d इज हाउ मच, 42। d से d गेट्स कैंसल्ड, 3a इज इक्वल टू 42, a की वैल्यू कितनी आ गई, 42/3 विच इज़ योर 14। a डायरेक्टली आ गया 14। देखो इतनी सी कैलकुलेशन में यहाँ पे मुझे अभी ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता। a 14 आ गया। अब दूसरा पार्ट मुझे क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे, कितना है, 52। सो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज गिवन टू मी एज 52, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 52। a की वैल्यू आ ही चुकी है 14, वो वैल्यू यहाँ रख देंगे तो d आ जाएगा डायरेक्टली मेरे पास। तो दूसरा मेथड ये था, एंड फर्स्ट मेथड इज़ योर, ये जो हमारा जनरल मेथड है ही, उससे दूसरा ये हमारा थोड़ा स्मार्ट अप्रोच हो गया, इससे कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से पार्ट 2 में कवर किया है, अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और चाहिए तो आप पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, येस। If k minus 3, 2k plus 1 and 4k plus 3 are the 3 consecutive terms of an AP, find the value of k. अब मुझे बोला है कि k minus 3, 2k plus 1 and 4k plus 3, these are the 3 consecutive terms of an AP. ये AP में है, तो k की वैल्यू बताओ। अब if they are in AP की मेन कंडीशन ही क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द 2 consecutive terms should be same. मतलब this minus this should be equal to this minus this. If I consider it as a1, it as a2 and it as a3, then a2 minus a1 should be equal to a3 minus a2 from the definition of AP. From the definition of AP, right? बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2k plus 1 minus k minus 3 should be equal to
4k प्लस 3 माइनस 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1, k प्लस 4 इज इक्वल टू 2k प्लस 2। इसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 इज़ 2 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 2 आ गया। सॉर्टेड। क्लियर। आई गारंटी अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 APYQs ये तीनों पार्ट्स इस चैप्टर के कर लोगे और AP विल बी सॉर्टेड। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की नीड नहीं होगी और बोर्ड में, आपके स्कूल एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ। सो एंड ऑल्सो अगर आपको समझ अच्छे से आया हो, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल and understanding, then please like, share, subscribe, comment, and thank you.